प्यारे बच्चों नमस्कार। तो हम पढ़ाने जा रहे थे क्लास 12 के लिए सततता। तो पिछली वीडियो में हमने सततता के बारे में बताया था, सततता क्या है, उनके कुछ ग्राफ भी बताए थे, कुछ सतत फलन के ग्राफ भी बताए थे, असतत फलन के भी ग्राफ बताए थे। ठीक है, तो हम देखते हैं सततता पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देना। f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। x इज इक्वल टू 1 पर सततता की जानकारी करो। ये क्वेश्चन हमारे इस टाइप का है। तो इसका सॉल्विंग मेथड देखिए, प्रक्रिया क्या है इसकी। हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर, तो सबसे पहले हम L लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लिमिट x टेंड टू किस पर 1, तो 1 से बड़ा। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से कम। लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 से कम, क्योंकि x टेंड टू 1 पर हमें को सततता की जानकारी ज्ञात करना है। तो x टेंड टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x। ध्यान देना, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस फलन का मान 1 से कम या 1 से ज्यादा, तो फंक्शन तो एक ही है, यही हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करोगे, लिमिट चेंज करोगे। लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, h जैसी लिमिट h टेंड टू 0 ली, तो x की जगह फंक्शन में x की जगह क्या रखा जाएगा, 1 माइनस h। जहाँ h एक नगण्य राशि है, जहाँ h एक नगण्य राशि है, हम क्या करेंगे, x की जगह 1 माइनस, क्योंकि यहाँ से 1 माइनस हो रहा, तो x की जगह हम 1 माइनस h रखते जाएंगे प्लस 1। ठीक है, x की जगह 1 माइनस h रखते जाएंगे होल पावर 2 प्लस 1। ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0, 1 प्लस 1 2 माइनस h, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। बड़े ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड टू 0, 2 माइनस h अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h। अब अपन लोग लिमिट रख देंगे, h टेंड टू 0 लिमिट रख देंगे, 2 माइनस 0 अपॉन 2, ये 0 हो जाएंगे, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बायां कितना आया, 1 आया। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सततता की जानकारी के लिए अपन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान, इस पॉइंट पर फंक्शन का मान बराबर आ जाए तो सतत है। अगर एक भी गड़बड़ हो गया तो वो असतत की कंडीशन में आ जाता है। तो बच्चों देखिए, ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड लिमिट। एक बार फिर देखो, प्रोसेस देखो कैसे होगी। अपन को बल पर निकालना है, तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, सिंबल है ये कि 1 से कम। ठीक है, फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस फंक्शन f(x) का मान कितना है, ये
अब जैसे ही लिमिट चेंज की, लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, तो x की जगह क्या रखना, 1 माइनस, जो भी दिया हो 1 माइनस, x की जगह 1 माइनस h रखना। जहां x का टर्म है वहां 1 माइनस h रखते हैं, क्योंकि x टेंड टू 1 माइनस h, जब x टेंड टू 1 लोगे तो h टेंड टू 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे h टेंड टू 0 हो गया। या अपन लोग x टेंड टू 1 प्लस समथिंग ले रहे, जब हमने x टेंड टू 1 लिया, ठीक है, तो यहाँ से h टेंड टू कितना हो जाएगा, 0, ऐसे आता है। तो फंक्शन में x या 1 माइनस, जो भी 1 माइनस है तो 1 माइनस h रखते हैं। सॉल्व किया, फिर h टेंड टू 0 रख देना, 2/2 1 हो जाएगा। तो अपनी LHS लिमिट, अपनी LHL लिमिट आई अपनी 1। अब देखते हैं RHL लिमिट क्या आती है, ध्यान दें, RHL लिमिट देखो बच्चे, अब आएगा RHL लिमिट। कैसे लिखने की तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, ये तरीके से लिखा जाता है, फर्जीवाड़ा नहीं चलता, जैसा चाहे लिख दो। RHL लिमिट कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x। अब देखिए, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x कितना है, x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अभी फंक्शन एक ही दिया है ना, अभी दो लिनियर फंक्शन नहीं आया, ठीक है, इसलिए फंक्शन यही चलेगा। अब देखिए ध्यान से, अब लिमिट चेंज, लिमिट h टेंड टू 0। अब जहां पे x है वहां 1 प्लस h रखते जाना, जहां x है वहां 1 प्लस h रखते जाना, होल पावर 2 प्लस 1, लिमिट h टेंड टू 0, 1 प्लस 1 2 प्लस h, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। ध्यान दें, लिमिट h टेंड टू 0, 2 प्लस h, 1 प्लस 1 2 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। ध्यान देना, अब अपन लोग लिमिट हटाएंगे, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो हमने देखा राइट हैंड लिमिट भी 1 आया है। अब हम चेक करेंगे, 1 पर फंक्शन कितना होगा, 1 पर फंक्शन कितना होगा, x टेंड टू 1 रखोगे, 1 प्लस 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो हमने देखा यहाँ पे LHL लिमिट इज इक्वल टू RHL लिमिट इज इक्वल टू फलन का मान, फंक्शन ऑफ 1 पर निकालना था ना, फंक्शन ऑफ 1, तीनों मान आपस में बराबर आ गए, तो हम कह देंगे ये फलन सतत है। तो हम कह देंगे बेटा ये फलन सतत है। देख लो ध्यान से बेटा, अच्छा, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी पहली वीडियो जो फर्स्ट पार्ट बनाया है वो जरूर देखें बच्चों आप लोग, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बेस क्लियर होता जाएगा। अभी और सवाल उठाते हैं, चलिए इसको अपन लोग मिटाते हैं। अब
एक सवाल और उठाते हैं, इसे नंबरिंग दे दी 2। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स नॉट 0 एंड 1, एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ, एक्स नॉट 0 तो फंक्शन ये है, एक्स इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन ये है, राइट। ठीक है, तो अपन को 0 पर, x टेंड टू 0 पर अपन को जानकारी करना है ये फंक्शन सतत है या नहीं। तो सॉल्विंग मेथड वही है, सबसे पहले हम एल एच एल लिमिट लेंगे। लिमिट x टेंड टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x, ध्यान देना। लिमिट x टेंड टू 1 माइनस फंक्शन 1 से कम, ये तो 0 है, 1 से कम इसी में है, नॉट 0 यानी या तो 1 से कम या 1 से ज्यादा, इसमें ये फंक्शन ये लिखा जाएगा। यहाँ नॉट 0 या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन ये लिखा जाएगा x अपॉन मॉड x। ठीक है, इसलिए हमने आपको 11वीं क्लास में मॉड फंक्शन पढ़ा दिया था और बहुत अच्छे से पढ़ाया था, गहराई से पढ़ाया था, छोड़ा नहीं था मॉड फंक्शन। अब जो पढ़ा रहे हैं मॉड फंक्शन वो आप पढ़ा रहे हैं, 11th में नहीं पढ़ाया। ठीक है, हम 11th में ही पढ़ा चुके थे आपको मॉड फंक्शन। ठीक है, तो आपको कोई ये टफ नहीं लगना चाहिए। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, राइट। अब जहां पर कहाँ किस पर निकालना है, सॉरी अपन को कहाँ किस पर निकालना है, 0 पर, तो x टेंड टू 0 माइनस x टेंड टू 0 माइनस, राइट। जो दिया रहता है जिस पर निकालना है बेटे वो लिखा जाता है। अब लिमिट h टेंड टू 0, अब x की जगह चलेगा 0 माइनस h, x की जगह 0 माइनस h चलेगा। ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, भैया माइनस h, ये देखो मॉड के अंदर माइनस h है, मॉड हमेशा प्लस देता है भाई, मॉड हमेशा प्लस फंक्शन देता है। अब लिमिट क्या रखोगे, h से h तो कट ही गया, क्या आ गया -1। अब लिमिट रख के क्या करोगे, h से h तो कट ही गया, क्या आ गया -1। अब देखो हम RHL लिमिट लेंगे, RHL लिमिट, ध्यान से देखना, प्रोसेस भाई पूरी लिखना तरीके से। x टेंड टू 0 प्लस h टेंड टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 प्लस वही आएगा, फंक्शन यही उठ के आएगा x अपॉन मॉड x, राइट। अब ध्यान से देखना बच्चों, लिमिट चेंज, लिमिट h टेंड टू 0, तो जहां पे x है वहां आ जाएगा 0 प्लस h, जहां x है वहां 0 प्लस h, क्योंकि अब प्लस वाला r, ठीक है, राइट हैंड लिमिट चल रहा ना, राइट हैंड लिमिट, राइट। अब देखिए, अब लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0, h अपॉन ये क्या है, बाहर आएगा h, प्लस में ही आएगा। अब ये कैंसिल ही हो गया भाई, तो h टेंड टू 0 क्यों रख रहे हो, 1 आ गया। तो हमने देखा LHL लिमिट, ठीक है, देखियो, हाँ देखिए हमने LHL लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली। तो ये देखिए हमारा
आया है, एक तो आया है -1 और दूसरा आया है +1। एक आया है -1 और एक आया है +1। तो हमें यहीं से पता पड़ गया ये फंक्शन सतत नहीं है, ये फंक्शन सतत नहीं है। एक बार फिर चेक करते हैं। एक बार लिमिट हमने LHS लिमिट ली x टेंड टू 0 माइनस काय पे निकालना था 0 पर, 0 माइनस फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन तो यही है अपने पास, ठीक है 0 माइनस। अब लिमिट x टेंड टू 0, जहाँ x से वहाँ 0 माइनस h, जहाँ x से जहाँ वहाँ 0 माइनस h। अब ये मॉड प्लस कर देगा भैया, s से h पहले काटो फिर लिमिट रखी जाती है, तो ये -1 आया और ये +1 आया, ये -1 आया और ये +1 आया। यहीं से हमें पता पड़ गया जो हमारी LHS और RHS लिमिट सेम नहीं आई, तो हमें यही पता पड़ गया फंक्शन सतत नहीं है भैया। ठीक है बच्चों ध्यान। अब हमें आगे की कथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें यही पता पड़ गया कि ये फंक्शन सतत नहीं है। ठीक है, तो लिख देना आप लोग, हिंदी में लिख देना। ठीक है, दिस इज नॉट कंटिन्यूस, या जो भी लिखना चाहे तो अपनी भाषा के हिसाब से लिखें। ओके, और देखिए बच्चों, थर्ड अपने पास फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू mod x, है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पर सततता की जानकारी करना है, सततता की जानकारी करना है। x टेंड टू 0 पर सततता की जानकारी करना है। ठीक है, x टेंड टू 0 पर सततता की जानकारी अपन को करना है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से। अपन लोग क्या करेंगे बच्चों, सवाल नोट कर लिया आप लोगों ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। वही प्रोसेस वही, हम लीक से बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम प्रोसेस वही करेंगे, हर सवाल में करेंगे। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। वही LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखना है, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, ये सिंबल होते हैं बेटे, लिखने के तरीके होते हैं। अब आपको जैसा लिखना चाहो वैसा लिखो, लेकिन तरीका ये अभी से सही तरीका होता है लिखने का। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, मतलब इसका मतलब ये कह रहा है 0 से कम, ये कह रहा है 0 से कम, ये सिंबल प्रतीक देता है 0 से कम। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x, 0 से कम, लिमिट x टेंड टू 0 फंक्शन x कितना आ भैया, mod x। अब लिमिट अपन लोग चेंज करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, तो x की जगह बेटे क्या रखा जाएगा, 0 माइनस h, 0 माइनस h। जहाँ h है माइनस है ना 0, तो x की जगह 0 माइनस h। अब भैया मॉड फंक्शन बहुत अच्छे से जानते हो कि मॉड के बाहर अंदर कुछ भी हो, माइनस हो वो प्लस हो जाता है, मॉड प्लस हो जाता है भैया, h ही आएगा h। अब x टेंड टू 0 रख दोगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है भैया, बच्चों ध्यान से देखना। अब सुनिए, अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट RHL, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, x टेंड टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस टेंस टू 0 प्लस fx का वैल्यू तो वही है mod x। अब लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, जहाँ x से वहाँ 0 प्लस h रखने का। ठीक है, ध्यान देना, लिमिट
एच टेन टू 0। ठीक है, अब अपन लोगों ने मॉड के बाहर एच ही आएगा। अब एच टेन टू 0 रखी है तो इसका मान हो गया 0, लिमिट रखी है तो 0 हो गया। तो हमने यहाँ पर चेक किया बेटे, LHS लिमिट भी 0 आई, RHS लिमिट भी 0 आई। अब फंक्शन फंस गए, अब अपन को फलन का मान निकालना ही होगा, क्योंकि अपनी 2 शर्तें लागू हो चुकी हैं, तो तीसरी शर्त निकालना बहुत जरूरी हो गया भैया। इसलिए अपन लोग फलन का मान निकाल लेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स की जगह 0 रख के अपन लोग फलन का मान निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 0। तो हमने देखा यहाँ पे बच्चों, हमने देखा यहाँ पे LHS लिमिट, RHS लिमिट और जो फंक्शन का मान 0 पर तीनों बराबर आ गए, तो हम कह देंगे भैया ये फलन सतत है। क्या कह देंगे? ये फलन सतत है। देख लो बच्चों ध्यान से, ठीक है। और देखो बच्चों, लाइट चली गई है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। देखो दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ, अब देखिए एक और सवाल लेते हैं। चलो, f(x) इज इक्वल टू sin 2x अपॉन x एंड x नॉट 0 एंड 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फंक्शन को देखिए, ये दोलिनीय फंक्शन कहलाते हैं। जब बहुत सारे लिमिट पर फंक्शन एक ही लिमिट पर फंक्शन बहुत सारे, अभी तो 2 फंक्शन है, अभी 6 आएंगे, तो ये फंक्शन बढ़ते जाते हैं। तो अपन को x टेन टू 0 पर फलन की जांच करना है, ये सतत है कि नहीं है। हमने प्रोसेस वही है, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, सीधी प्रोसेस। कौन से? L लिमिट। ठीक है, अपन लोग लिखना कहाँ से चालू करेंगे? लिमिट x टेन टू किस पर निकालना है? 0 पर। x टेन टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेन टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x का मान कितना है? 0 माइनस पर इसका कौन फंक्शन कौन उठेगा? ये उठेगा sin 2x अपॉन x। बच्चों ध्यान से देखना, आप लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट h टेन टू 0 कर देंगे बच्चे, और x की जगह आएगा 0 माइनस h, क्योंकि किस पर निकालना है? 0 पर। तो बच्चों वही प्रक्रिया, 2x की जगह 0 माइनस h, x की जगह 0 माइनस h, सेम, डराना नहीं है, लिमिट h टेन टू 0। ठीक है भैया, तो ये बन जाएगा साइन माइनस 2h अपॉन 0 माइनस h गोज टू माइनस h। अच्छा बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होगे, साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन माइनस h। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अपना बचेगा साइन 2h अपॉन h। अब बेटे, अब इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, बेटे हमने बताया था लिमिट x टेन टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। 11th क्लास में हमने आपको लिमिट पढ़ाई थी, लिमिट x टेन टू 0
साइन एक्स अपॉन एक्स इसका मान 1 होता है। बेटे ध्यान देना, यही गड़बड़ करोगे। ये 2h है, यहाँ h है, तो भैया समझ जाओ यहाँ 2, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ 2h है तो यहाँ भी 2h होना चाहिए भैया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना, ज़्यादा परेशान नहीं होना, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर नीचे कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो ये फंक्शन अपना बढ़िया देखिए साइन 2h अपॉन 2h बन गया। बट हमने 2 का ऊपर नीचे गुणा किया। बच्चे यहीं गलती कर देंगे, यहीं पे ध्यान देना, यहाँ गलती क्या होना है, लिमिट, यहाँ भैया यहाँ x टेंड टू 0, यहाँ कितना x है, यहाँ h टेंड टू 0, यहाँ कितना है 2h, तो भैया यहाँ 2h टेंड टू 0 लिख दो तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम तो बिल्कुल इसी के हिसाब से चल रहे हैं करेक्टली, ठीक है। ज़्यादा ज्ञान दिक्कत देगा, ठीक है, इसलिए मेरे को सटीक पढ़िए। लिमिट 2h टेंड टू 0, समझे बात को, और 2 ये बाहर हो जाएंगे, 2 ये बाहर हो जाएंगे, देखो ना हमने लिख दिया है ऐसा, समझे, साइन 2h अपॉन 2h, ठीक है। अब इजिकल टू 2, साइन 2h अपॉन 2h की वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगी तो इसका 2 हो गया, तो भैया LHS लिमिट कितनी आई, 2 आई, LHS लिमिट कितनी आई बेटे, 2 आई। इसी प्रकार आप लोग RHS लिमिट निकालना और फंक्शन का मान निकालना, यदि तीनों मान बराबर आ जाएंगे तो फलन सतत है, और तीनों मान बराबर नहीं आए तो फलन सतत नहीं है। ये है सारे सवालों का सॉल्विंग मेथड, यही है, ठीक है। आगे और सवाल बताएंगे, लाइट चली गई है तो जब भी, ठीक है, कल फिर से बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में और सवाल बताएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बताने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, और जिसने नहीं देखी है, जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी है, वो ये कंटिन्यू की पहली वीडियो दूसरी वीडियो जरूर देखें, पहली वीडियो देखें फिर दूसरी वीडियो देखें, और देखना है तो पूरी देखें, अदरवाइज मत देखें, ठीक है। देखना है तो पूरी वीडियो देखना पड़ेगी, ठीक है, तभी आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। धन्यवाद।